नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जिसको हम शॉर्टकट में CIA कहते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर ये 3 प्राइमरी गोल है जो आपने अचीव करने हैं। मेन सुतून कहते हैं ना, हिंदी में हम सुतून कहते हैं, और यहाँ पेलर है, क्या है, पेलर्स होते हैं। ये वो है मेन 3 चीजें, गोल है जो अपने अचीव करने एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर। सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? बेसिकली जो डेटा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो उनकी बिजनेस डेटा है, आपने उनको प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो डेटा स्टोरेज में हो या मोशन में हो। जो डेटा आपके हार्ड ड्राइव में या सिस्टम्स में या डिवाइसेस में या वो नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस में, इनको हम स्टोरेज डेटा कहते हैं। और जो डेटा मूव में होता है, जिस तरह थ्रू इंटरनेट आप ट्रांसफर कर रहे हो, इसको डेटा इन मोशन कहते हैं। तो ये आपका काम है कि इन दोनों डेटा को आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके। इसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। अब आप चाहे कोई भी मेथड यूज कर दो, इस पे पॉलिसी लगा दो, इस पे परमिशन लगा दो कि HR वाला इसके डेटा में ना जा सके, IT वाला सेल्स के लोगों का डेटा एक्सेस ना कर सके। जो हमारे फाइल सर्वर्स होते हैं इसी तरह होते हैं ना, हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस ग्रुप में हो आप वही डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाता है। अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जो बैंक की डिटेल्स होते हैं, आप भी लॉगिन होते हो, मैं भी लॉगिन होता हूं, मैं किसी और का एक्सेस नहीं कर सकता। ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाता है कि हर बंदी की डिटेल या पेशेंट्स की डिटेल होते हैं या किसी और चीज़ की डिटेल है, ऑनलाइन वेबसाइट में लॉगिन होते हो तो आप किसी दूसरी के डेटा में नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाते हैं। और या आप डेटा को एनक्रिप्ट भी कर सकते हो, ताकि हर कोई इस पे अटैक ना कर सके और इसको डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके विदाउट परमिशन। और अगर ये डेटा मोशन में है तो फिर रिमोट एक्सेस VPN है, साइट टू साइट VPN है, DM VPN है, बहुत सारी VPN हम यूज करके डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ताकि कोई और दूसरा इसको एक्सेस ना कर सके। तो जो डेटा इन मोशन में है तो उसको भी आप कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, और जो डेटा स्टोरेज में है उसको भी प्रोवाइड कर सकते हो। चलो ये तो तय हुआ कि कॉन्फिडेंशियलिटी है क्या। सेकंड पे है इंटीग्रिटी। अब अकेले ये नहीं है कि आपने डेटा को प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन जो डेटा जा रहा है किसी ने और चीज़ें ऐड कर दी या डिलीट कर दी या रिमूव कर दी, इवन दो कि वो एनक्रिप्टेड है। तो क्या एनक्रिप्टेड से कोई डिलीट नहीं कर सकता? कोई अपनी चीज़ें उसके साथ ऐड नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकती। हाँ, अगर उनको समझ नहीं आ रहा है लेकिन चेंज तो कर सकते हैं ना। तो इट मीन्स अकेले ये नहीं है कि आपने एनक्रिप्टेड कर दिया तो आपका जॉब डन। नो, ये भी मेंटेन करना है कि कोई इस डेटा को चेंज ना कर सके, अल्टर ना कर सके, कंप्रोमाइज ना कर सके, डिलीट ना कर सके, कोई और चीज़ें इसके साथ अटैच ना कर सके। जो डेटा मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ आपको सेम को, वो सिमिलर हो, वही फॉर्म में उनको मिले, कि मीन्स अमानत में खयानत ना हो। जो चीज़ मैंने एग्जैक्टली यहाँ से सेंड की है सऊदी अरब से इंडिया, वो एग्जैक्टली उसी तरह मिल जाए उनको। रास्ते में कोई उनके साथ अटैच ना कर सके, डिलीट कर ना सके। आई नो उसको रीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप में आपने कर दिया कि रीड नहीं कर सकते हर कोई, लेकिन उसके साथ तो और कुछ तो कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक स्मॉल सा, पहले इनको पढ़ लेते हैं। 3rd नंबर पे है अवेलेबिलिटी। तो 3 चीजें हो गए। अब अवेलेबिलिटी क्या है? अपने डेटा को एनक्रिप्ट भी कर दिया और उसमें इंटीग्रिटी भी लगा दी, लेकिन वो चीज़ें जिसको अवेलेबल होनी चाहिए उसको अवेलेबल ही नहीं है। जब वो एक सर्वर को एक्सेस कर रहा है वो सर्वर ही डाउन है। तो एनक्रिप्टेड तो है सारी चीज़ें उस सर्वर में, और आपको जो चीज़ें मिलेंगे वो भी एग्जैक्टली उसी तरह मिलेंगे, लेकिन है ही नहीं जो आपको मिलेंगे, मीन्स अवेलेबल ही नहीं है। तो मीन्स 3rd
रोल आपका है कि वो चीज़ें अवेलेबल भी हो, जब अथोराइज यूज़र ट्राई करके उसको एक्सेस करे तो उसको ऑल द टाइम अवेलेबल हो। ये ना हो कि आप कहने नहीं सर्वर डाउन है, जस्ट वेट कर दो अभी आ जाएगा, या सर 1 मिनट हमारा इंटरनेट डाउन है, सर 1 मिनट हमारा तार कट गया है, सर 1 मिनट ये चीज़ है। तो नहीं, आपने इन रिसोर्सेज को अवेलेबल करना है। जब भी एक अथोराइज यूज़र उसको एक्सेस करे 24/7 बाय इनको आपने अवेलेबल करना है, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होते हैं। चाहे आप वर्चुअलाइजेशन यूज़ करो, क्लस्टर यूज़ करो, HA यूज़ करो, हाई अवेलेबिलिटी यूज़ करो, रिडंडेंसी यूज़ करो, एक्सेस कंट्रोल यूज़ करो, मॉनिटरिंग यूज़ करो, जो भी आपने यूज़ करना है, लेकिन ये एप्लीकेशन, ये डेटा, ये सर्विसेज, ये नेटवर्क अवेलेबल होने चाहिए ऑल द टाइम जब भी यूज़र इनको एक्सेस करे। तो ये ट्रायंगल जो है, ये बेसिकली 3 चीज़ें रिक्वायर है, जो आपका मेन रोल है कि डेटा प्राइवेसी हो और सिक्योर हो, डेटा मॉडिफाई, डिलीट और ऐड ना कर सके, और जब भी जो भी यूज़र इसको एक्सेस करे जो ऑथोराइज हो, उनको वो अवेलेबल हो। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो हम पढ़ चुके हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी में आप क्या कर सकते हो, डेटा को एनक्रिप्ट कर दो तो वायरस इस पे अटैक नहीं कर सकता, हर कोई इनको एक्सेस नहीं कर सकता। सिंपल एग्जांपल हमारे विंडोज में है, अगर ये इस पे मैं राइट क्लिक कर दूं तो यहाँ बिटलॉकर है, तो मैं इस डेटा को एनक्रिप्ट कर सकता हूँ और जिसके पास पासवर्ड हो उनको एक्सेस कर सकता है। या बिटलॉकर टू गो है, जो USB पे लगा सकते हो, तो अगर USB गुम हो गई, कुछ भी हो गया, तो डेटा को वो फॉर्मेट तो कर सकते हैं लेकिन एक्सेस नहीं कर सकता और ना रिट्रीव कर सकता है, रिकवर नहीं कर सकता। तो एनक्रिप्टेड का ये फायदा होता है कि वो डेटा डिलीट तो हो सकता है, लेकिन जब डिलीट हो जाए तो फिर एनक्रिप्टेड डेटा जो है वो रिकवर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होता। तो इस वजह से बेहतर है कि आप अपने डेटा को एनक्रिप्ट रखो, अपने मीन्स कंपनी का। तो ये तो विंडोज में है फीचर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी फीचर्स है जिसको बहुत सारी टूल्स अवेलेबल है, जिसको आप यूज करके आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से जाके एक फ्री टूल से दिखा देता हूँ। अकेले ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको कर सकते हो, विंडो की बिल्टन टूल को बहुत सारे पेमेंट करके भी टूल बाय कर सकते हो। फ्री टूल भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हो। उनमें से एक ये है बिटलॉकर या बिटलॉकर टू गो है। अब जो डेटा मोशन में है, जो डेटा मोशन में, उसके लिए हम फिर साइड टू साइड VPN यूज करते हैं, रिमोट एक्सेस VPN यूज करते हैं। तो वो डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करते हैं। ठीक है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करते हैं और उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा, वो फिर वो डिवाइस उसको डिक्रिप्ट करके उनको प्रोवाइड कर देंगे। तो जो डेटा ट्रांजिट में है या मोशन में है तो उसके लिए हम फिर VPN को प्रीफर करेंगे रादर देन कि क्लियर टेक्स्ट में सेंड करें। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, जो फ्री टूल है मैंने दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल किया है फॉर सम रीज़न। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो इस तरह बहुत सारे और फ्री यूटिलिटीज़ भी है, एप्लीकेशन भी है, थर्ड पार्टी टूल यूटिलिटी एप्लीकेशन, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, और आप बाई भी कर सकते हो। जिस तरह एक्सक्रिप्ट है, इसके थ्रू भी आप डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हो, तो अनऑथोराइज पर्सन इनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम पढ़ रहे थे इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी क्या है, जो मैंने बताया कि आपने अमानत में खयानत नहीं करना है, जो यहाँ से मैंने सेंड किया उसी फॉर्म में उनको मिलना चाहिए। ये भी एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर का जॉब है। तो वो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज यहाँ मेरे पास एक फाइल है, सपोज 500 का एक फाइल है जिसमें मैंने लिखे है 500
या 5000 रुपीज़ है, और डॉट लगा दिया, ये 5000 रुपीज़। इसको सेंड करने से पहले मैं क्या करूँगा, इसका एक हैश जनरेट करूँगा जिसको इंटीग्रिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक स्मॉल एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, WinMD5। ये WinMD5 है। तो सेंड करने से पहले जब ये 500 का फाइल था तो ये रहा, इसका ये हैश वैल्यू जनरेट हो गया। हर चीज़ का एक हैश वैल्यू, शॉर्टकट का, एप्लीकेशन का, हर चीज़ का आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और ये यूनिक होते हैं फिंगरप्रिंट की तरह। ये मेरा हैश है, मैं इसको व्हाट्सएप के थ्रू फाइल सेंड कर दिया, उसके बाद व्हाट्सएप पे ये सेंड कर दिया कि ये इसका हैश है। जब ये फाइल आपको मिलेगा तो आप भी इसी तरह इसको ओपन करके और इसका हैश जनरेट हो जाएगा, और जो हैश मैंने सेंड किया है उसको आप यहाँ पे पेस्ट करके वेरीफाई करोगे। तो अगर मैच आ गया तो इट मीन्स किसी ने रास्ते में इसको चेंज नहीं किया है, आपके डेटा को जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में आपको मिल गया। चलो कुछ चीज़ चेंज कर लेते हैं। जब मैंने जनरेट कर दिया उस टाइम इसका हैश ये था, रास्ते में किसी ने डॉट को डिलीट करके सेव करके आपको सेंड कर दिया। जब आपको मिल गया तो आपने क्या कर दिया, एक हैश जनरेट करके और जो मेरा हैश है वो यहाँ पे पेस्ट करके वेरीफाई कर दिया, तो ये कह रहे कि नॉट मैच। तो इट मीन्स किसी ने रास्ते में इसको चेंज कर दिया है, अल्टर कर दिया है, ऐड या डिलीट या कुछ भी इसके साथ हो गया है। अब ये हैश आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। हैश 1 में होता है और ये यूनिक होता है, हर चीज़ के लिए अलग ये हैश जनरेट होता है। ये रिवर्सिबल नहीं होता, ये जस्ट हम VPN में यूज़ करते हैं वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। तो ये था इंटीग्रिटी। इसके अलावा इसके बाद जो 3rd नंबर पे था वो अवेलेबिलिटी, की चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अब सपोज आपका एक ही सर्वर है और एक ही स्विच है और आपने डायरेक्ट कनेक्ट करके सारे लोग कनेक्टेड है, अगर सडनली ये स्विच डाउन हो गया तो ये सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सर्वर से, आपस में भी ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने टोपोलॉजी इस तरह डिजाइन की है कि वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर स्विच डाउन नहीं है, सर्वर डाउन हो गया, तब भी रीचेबिलिटी नहीं है। तो अपनी डिजाइन इस तरह करना है कि चीजें अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी। अब एक स्विच की जगह आप 2 स्विचेस यूज कर दो, रिडंडेंट स्विचेस यूज कर दो, रिडंडेंट लिंक यूज कर दो, ईथर चैनल यूज कर दो, VSS यूज कर दो। बहुत सारे स्विचेस के ऐसे डिजाइन इस तरह की टोपोलॉजी बना सकते हो कि एक स्विच डाउन हो तो दूसरा काम करेगा। सर्वर की जगह, एक सर्वर की जगह 2 सर्वर डिप्लॉय कर दो, आपस में NIC टीमिंग कर दो इनके दरमियान, एक केबल की जगह 2-3 केबल आपस में, NIC टीमिंग इनको कहते हैं, या वो भी ईथर चैनल के थ्रू कर सकते हो। सर्वर और स्विच के दरमियान भी ईथर चैनल बना सकते हो, NIC टीमिंग कर दो, एक सर्वर की जगह 2 सर्वर रख दो, रिडंडेंसी, वर्चुअलाइजेशन यूज कर दो। एक वर्चुअल मशीन में आप 10 सर्वर रिडंडेंट रन कर सकते हो, एक डाउन हो दूसरा उसी टाइम ऑन हो जाएगा। इसी तरह जो ये डिजाइन आपने बनाया है उसको चेंज करके एक लिंक की जगह 2-3 लिंक कर दो, एक एक्सेस स्विच की जगह 2-3 एक्सेस स्विचेस कर दो, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विचेस लगा दो, कोर स्विचेस लगा दो, आपस में कनेक्टिविटी डिफरेंट कर दो। ये सारे अवेलेबिलिटी में आ रहे हैं। बैकअप रखा करो टाइम टू टाइम, अगर कोई चीज़ डाउन हो गया तो आप क्विकली इसको रिस्टोर कर सकते हो। बैकअप को रिमोट लोकेशन में भी रख दो, अगर अर्थक्वेक आ गया, कुछ ब्लास्ट हो गया या कोई और इस तरह की नेचुरल डिजास्टर है तो आपके पास बैकअप अवेलेबल हो किसी और लोकेशन में भी, ताकि चीज़ों को रिकवर कर सको, अवेलेबल कर सको यूज़र को। एक इंटरनेट की जगह 2 ISP लिंक रखो, एक शायद 100 मेगाबिट का है, दूसरा 20 का रख दो, एटलीस्ट आपके पास बैकअप अवेलेबल हो कि ईमेल तो एटलीस्ट काम करे ना। तो ये भी अवेलेबिलिटी में आ जाते हैं कि आपके पास रिडंडेंट ISPs हो। अब रिडंडेंट ISP दोनों एट टाइम भी काम कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव भी कर सकते हो, एक्टिव भी कर सकते हो। BGP इसमें ये भी कर सकते हो कि कुछ ट्रैफिक इस पे जाए, कुछ इस पे जाए, आपकी मर्जी जो भी करना है, लेकिन चीज़ें रिडंडेंट होनी चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए।
इवन जो डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें भी रिडंडेंट पावर सप्लाईज होते हैं, एक की जगह दो होते हैं। एक को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दो, दूसरे को यूएसपी से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दो, यूपीएस से। रिमोटली लोकेशन पे बैकअप रखो, यूपीएस यूज करो। अगर इलेक्ट्रिसिटी चले जाए एटलीस्ट 1-2 आवर के लिए आपके पास कोई बैकअप सोल्यूशन हो। जो हमारे सर्वर्स होते हैं एचपी और डेल के सर्वर, उसमें भी रेड कॉन्फ़िगर होते हैं, रेड 50 और रेड 10 कॉन्फ़िगर होते हैं। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डेस्क, एक डेस्क खराब हो, डैमेज हो, दूसरा लगा के उसी टाइम काम स्टार्ट कर देगा और वो सारे उसको सिंक्रोनाइज कर देंगे। तो ये भी अवेलेबिलिटी का एक पार्ट है। इसी तरह 2 आईएसपीज या 2 गेटवे आपकी होनी चाहिए, उसके लिए HSRP, VRRP, GLBP, ये सारे प्रोटोकॉल आप यूज़ कर सकते हो। अगर फायरवॉल है तो एक्टिव पैसिव एक्टिव एक्टिव कर सकते हो, कोई भी हो फायरवॉल, उसमें भी ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। स्विचेस हो गए, ये सारे चीज़ें, तो ये अवेलेबिलिटी का पार्ट है। तो ये थे 3 चीज़ें जो बहुत ही अहम है और इसको हम किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, ये चीज़ें। और वो थे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी।